हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सर आज आप सबके सामने हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट जो कि बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले सेक्शन में, क्वांट वाले सेक्शन में, उसको बड़े आसानी से शॉर्टकट तरीके से बिना कैलकुलेशन की और बहुत कम से कम कैलकुलेशन किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा कि 1 से 30, राइट, 1 से 30 तक का आप स्क्वायर सीखें पहले और उसको याद कर लें। मैंने 1 से 20 तक का स्क्वायर बोर्ड पे लिख दिया है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसको याद कर लें या तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं इसके लिए आपको समय दे रहा हूँ। ये 1 से 20 तक का स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये परफेक्ट नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम बैंक पीओ बैंक क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। आपको एवरेज में मान लो जरूरत पड़ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पे अगर आपको बीजगणित जिसको हम कहते हैं, तो बीजगणित हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, वहां पे आपको अगर जरूरत पड़ रही है स्क्वायर रूट निकालने की, तो वहां पे आप ये मेथड का बड़ा आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट आसानी से सिंप्लीफिकेशन मेथड में बैंक पीओ या क्लर्क के एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में आते हैं, उसको बड़े आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एक सवाल लेते हैं पहले। मान लीजिए सवाल है आपका, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको 2704, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब ये किया कैसे जाएगा? पहली बात तो ये, तो पहले इकाई दहाई यूनिट और टेंस प्लेस की जो दो यूनिट है उसको अलग किया। उसके बाद जो बचा, बचा क्या? 27। अब ये 4 किसके अंत में आता है पहले तो ये देख लेते हैं। पहले चलिए 25 देखते हैं। 25 किसके पास है? 5 के स्क्वायर रूट के पास है, ठीक। तो 27 जो है वो बड़ा है किससे? 25 से। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, ठीक। बहुत सही। तो पहले तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर क्या आता है? या तो 52 होगा या तो 58 होगा। 52 क्यों होगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आता है, और 8 का जो स्क्वायर होता है वो भी 4 आता है। उसके लास्ट में भी आपका सॉरी 4 आता है। तो अगर आपका अंत में यूनिट डिजिट 4 है तो या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या तो वो 8 का स्क्वायर होगा। अब ये पता कैसे करें कि ये 52 है कि 58 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम जानते हैं। तो इसका एक क्या तरीका है कि यूनिट डिजिट के में एक जोड़ के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 6 किया, कितना आ गया? 30। अब ये जो नंबर आया हमारा, ये अगर बड़ा है गिवन नंबर से, जैसे 30 27 से बड़ा है, तो हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों? तो हमारा जो अगर बड़ा है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाला, 1 वाला। और अगर ये जो मल्टीप्लिकेशन आया, एक आप रूल देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए पहले। कॉन्सेप्ट, ठीक, कि अगर जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? n इंटू एन माइनस वन से। जैसे 5 है तो 5 गुना 6 किया, 5 गुना 6 किया, आया कितना? 30। इसको हमने मान लिया m। तो अगर m जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, वो जो सवाल दिया हुआ है, दिया हुए को मान लिया हमने, मान लो जो दिया हुआ उसको r मान लेते हैं। तो अगर वो r से बड़ा है तब तो वो पहले वाला होगा, मतलब 52 आंसर हो गया। और अगर वो r से छोटा होता तो हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाता। अगर वो r से छोटा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता दोस्तों? सेकंड वाला। अब इसको थोड़ा और आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें स्क्वायर किसकी निकालनी थी? 2700, सॉरी, हमें स्क्वायर किसकी निकालनी थी? 2704 की। हमने क्या किया? यूनिट टेंस प्लेस को अलग किया। ये 4 हट गया, बचा गया 27। 27 किसके करीब है? 25 के। तो यहाँ 5 आ गया, ठीक। अब क्या है? 4 अंत में है। 4 किसके किसके आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो या तो 52 होगा या तो 58 होगा। अब ये पता कैसे किया जाए कि 52 होगा कि 58 होगा? तो उसके लिए क्या तरीका है? ये कॉन्सेप्ट है, n इंटू एन प्लस वन किया तो मतलब 5 गुना 6 किया, 30 आया। अगर जो नंबर आया गुना करने के बाद, वो अगर दिए हुए नंबर को हमने क्या माना? r। दिया हुआ नंबर कितना है? 27। अगर वो 30 27 से बड़ा है तो पहला वाला आंसर हो गया। 30 27 अगर छोटा होता तो दूसरा वाला आंसर हो जाता, नीचे वाला आंसर हो जाता। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चलिए एक दो एग्जांपल और देखा जाए। जैसे मानिए आपको 4 4, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या कहा था? क्या क्या इसका
इसका जो तरीका है वो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा, एक यूनिट टेंस प्लेस के जो अलग है उनको अलग छोड़ दिया जाए, तो इनको तो अलग छोड़ दिया हमने। 44 किसके करीब है दोस्तों, 6 का 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये क्या है, ये, और हमें छोटे वाला लेना है, ठीक है, तो 49 बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो 44 क्या है, 44 जो है वो 36 से बड़ा है, मतलब 6 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक, हम 49 इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं लेंगे, छोटे वाला लेंगे, तो यहाँ 6 आ गया। अब हमें ये देखना है यूनिट प्लेस, इस वाले को देखें, यूनिट प्लेस में से क्या है 9, तो अब 9 कहाँ कहाँ आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके भी यूनिट प्लेस पे आता है 9, तो अब या तो ये 63 होगा या तो ये 67 होगा, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। हमें निकालना क्या था, 4489 का हमें स्क्वायर निकालना था, तो हमने यूनिट टेंस प्लेस को अलग किया, बाकी जो बचा वो अलग किया। 44 किसके करीब है, 36 करीब, 49 बड़ा हो जाता तो बड़े वाले को नहीं लेते, छोटे वाले को लेते हैं, तो 36 आ गया, तो यहाँ 6 आ गया। अब 9 हमारे यहाँ यूनिट प्लेस पे है, तो 9 कहाँ कहाँ आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में 9 आता है, तो या तो 63 होगा या तो 67 होगा। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे सीधे आते हैं, n इंटू n प्लस 1 करना है, n प्लस 1, तो 6 गुना 7 किया, कितना आया 42, अब ये आ गया 42, ठीक, 42 हो गया m, तो अब मैंने क्या कहा था, अगर m r से बड़ा है तो पहले वाला होगा, m r से छोटा है तो दूसरे वाला होगा। अब इस केस में 42 m है, इस केस में m कितना है 42, r कितना है 44, m जो है, सॉरी m जो है वो r से छोटा है, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला, नीचे वाला आंसर हो जाएगा 67, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 67 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप एक बार ये कॉन्सेप्ट ज्यादा ज्यादा सवाल करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आज मैं क्लियर करके भेजूंगा इसको। जितना कोई भी चीज होती है, कोई भी टेक्निक होती है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो तभी आपको हेल्प होगा, बिना प्रैक्टिस के तो, बिना कोशिश के तो भगवान नहीं मिलते, तो एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। चलिए वो सब जो की बातें हैं, थोड़ा और अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो आपको करना है स्क्वायर रूट ऑफ 21316, ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक, चलिए देखते हैं। मैंने क्या कहा था, पहले यूनिट टेंस प्लेस वाले को अलग कर दिया, 16 अलग कर दिया, अब क्या बचा 213, ठीक, अब 213 किसके करीब है, तो 225 जो होता है वो होता है 15 का स्क्वायर, तो वो 225 तो 213 से बड़ा हो गया, तो उसको नहीं लेंगे, तो उससे पहले वाले लेंगे, तो उससे पहले वाला क्या होता है 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो 213 के बगल में लिया 14, अब 16 किस कहाँ कहाँ आता है, 6 कहाँ कहाँ आता है, तो अब इसमें हम जानेंगे 4 का जो स्क्वायर होता है वो भी 16 होता है, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, मतलब अगर आपका यूनिट डिजिट 6 है तो या तो वो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा, तो एक वैल्यू आएगी 144 एक, और दूसरा आ जाएगा 146 दो। अब ये पता कैसे लिया जाए कि 144 लें कि 146 लें, फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इससे पहले वाले में था बताया, कि एक नंबर बड़े से उसको मल्टीप्लाई करें, तो 14 गुना 15 करें, 14 गुना 15 किया, क्या आया 14 गुना 15 किया, हमारे पास क्या आ गया दोस्त, 14 गुना 15 किया, हमारे पास आ गया 210, ठीक, 210 आ गया, 210 मतलब ये है आपका m। अब ये m जो है 210 जो है वो 213 से बड़ा है, 210 आ गया आपका। अब m जो है वो क्या है 210, छोटा है आपका r से, r मतलब जो दिया हुआ है, r जो गिवन है उसको हमने r माना है, तो जब m छोटा होगा r से तो क्या लेंगे, केस 2 लेंगे, और m जब बड़ा होगा r से तो क्या लेंगे, केस 1 लेंगे, तो यह m छोटा है तो इसका केस 2 ले लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 146, ठीक। तो इसी तरीके से आप आराम आराम से घर बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिए,
और ये कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझिएगा, बड़े प्यार से आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक सवाल और कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। चलिए, मान लिया कि आपको सॉल्व करना है 1 5 1 2 9, 151 और 29, मतलब एक, ये ऐसे अगर हटा दिए इकाई दें सैकड़ा हजार, तो 15,129 को आपको निकालना है। तो पहले मैंने क्या कहा था, क्या क्या प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। वो प्रोसेस क्या है, एक तो इकाई दहाई को अलग कर दिया तो 29 अलग हो गया, बचा 151। 151 किसके करीब है, तो 12 के करीब है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको लिख दिया 12। अब 9 किसके में आता है, तो 9 मैंने पहले बताया था 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो भी 9 होता है। उसके भी यूनिट डिजिट में इकाई वाला जो एकांतर वाला जो डिजिट होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई वाला जो अंक होता है 3 का भी स्क्वायर में 9 होता है और 7 का स्क्वायर में भी 9 होता है। तो इसके दो आंसर आएंगे, दो पॉसिबल आंसर आएंगे, या तो 123 होगा या तो 127 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, ठीक। अब ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला होगा। तो अब करना क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, वही काम करना है। क्या करना है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन करना है। तो 12 में आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 156 आता है। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया m। तो 156 बड़ा है 151 से, तो m जो है वो बड़ा है आपका r से। तो कौन सा वाला होगा जी दोस्तों, पहला वाला होगा। तो इसका आंसर हो गया 130, हो गया आपका आंसर। और यहीं अगर m छोटा होता आज से, तो कौन सा वाला लेते, नीचे वाला, केस 2 लेते, m बड़ा है तो केस 1 लेंगे। इसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आराम आराम से होगा, और जितना आप नहीं कीजिएगा उतना ही आपको दिक्कत होगा। तो घर में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए बड़े मेहनत से हमने ये वीडियोस बनाई हैं, तो बहुत मेहनत कीजिए आप इसमें। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इस डाउट का सारा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, और शुभ रात्रि, सबा खैर, चलता हूँ। जय हिंद।